कैसे हो आप सब? के होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, लिटिल थिंग्स। लिटिल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीज़ें। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी होती है और कैसे ज़रूरी होती है, इस बारे में है ये चैप्टर। ठीक है, तो किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी चीज़ बना देते हैं, कैसे हमारे आसपास भी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ह्यूज यानी बड़ी चीज़ें बनी हुई है। हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जनरली वी इग्नोर लिटिल थिंग्स बट दे हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन लाइफ। जनरली हमारी लाइफ में छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन हम अक्सर उन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक ह्यूज ओशन। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें एक ह्यूज, एक बहुत ज़्यादा बड़े ओशन यानी सागर को बना देती हैं। ठीक है, इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कितनी ज़्यादा वो ज़रूरी है, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, देखते हैं पोइट हमें क्या बता रहा है। Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. Little drops of water, पानी की छोटी छोटी बूंदें, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स यानी ग्रैनुअल्स, कण, सैंड यानी मिट्टी। पानी की छोटी छोटी बूंदें, सैंड के छोटे छोटे ग्रैनुअल्स, ग्रेन्स, कण, मेक द माइटी ओशन। माइटी यानी ताकतवर यानी पावरफुल। मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड। एक पूरे ताकतवर ओशियन, महासागर को, एक सागर को बनाने की पावर रखते हैं। और एंड अ प्लीजेंट लैंड, और एक सुखद धरती, एक बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी धरती को बनाने की पावर रखते हैं। क्या रखते हैं? छोटी छोटी चीज़ें। छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो बड़े महासागर को, एक बहुत विशाल विशाल का है, एक ह्यूज ओशियन को, ताकतवर ओशियन को बनाने की पावर रखती है। आगे देखिए, सो द लिटिल मूवमेंट्स हम्बल थॉट दे बी मेक द माइटी एज ऑफ एटर्निटी। यहाँ पे पोइट हमें क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हमें पोइट कह रहे हैं कि इसी तरीके से लिटिल मूवमेंट्स, जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, हम्बल थॉट दे बी, एक बहुत बड़ी चीज़ का निर्माण कर देते हैं। मेक द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब होता है अमरता, जो कभी खत्म नहीं होती। तो पोइट हमें कह रहे हैं कि इसी तरीके से जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं वो भी एक बहुत बड़े एरा को, एक बहुत बड़े युग को, जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसे युग का निर्माण करते हैं, ऐसे युग को बनाते हैं। So the little errors lead the soul away from the path of virtue, far in sin to stray. यहाँ पे सोल का मतलब है स्पिरिट यानी आत्मा। आत्मा जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कभी नहीं मरती। ठीक है। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है प्योर, पवित्र। स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों भटकना, है ना, घूमना, भटकना। सो द लिटिल एरर्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारी छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, छोटी छोटी जो एरर्स होती हैं, वो हमें हमारे वर्च्यू यानी एक पवित्र सोच वाली जगह से, एक पवित्र हमारी पर्सनैलिटी से, एक जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है हमारी, उससे दूर ले जाती है, हमारी आत्मा को वहाँ से दूर ले जाती है। और कहाँ भटका देती है? और हमें भटका देती है, स्ट्रे कर देती है। कहाँ पर? सिन की तरफ। सिन यानी होता है पाप। कहाँ पर, कहाँ भटका देती है? पाप की तरफ ले जाती है। पोइट का कहने का यहाँ पे मतलब है कि इसी तरीके से जो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो हमें वर्च्यू के पाथ से यानी एक पवित्र रास्ते से, एक शुद्ध रास्ते से, एक अच्छे रास्ते से भटका कर
हमें भटकाकर और कहाँ ले जाती है, पाप के रास्ते की तरफ, सिन के रास्ते की तरफ ले जाती है ना, सिन टू स्ट्रे। ठीक है, तो इसीलिए छोटी छोटी चीजें बेहद जरूरी हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ फ्लो हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी लाइक द हेवन अबोव। क्या बोल रहे हैं अब आगे, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, इसी तरीके से छोटी छोटी डीड्स यानी होता है बच्चों कर्म, है ना, डीड्स यानी कर्म, यानी जो हम रोजमर्रा के डेली जीवन में जो हम काम करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, वो हमारे डीड्स होते हैं, वो हमारे कर्म तय करते हैं। तो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, हमारी दयालुता की, काइंडनेस की जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो क्या करती हैं, क्या करती हैं वो, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, वो एक प्रेम का निर्धारण करती हैं, प्यार क्रिएट करती हैं, प्रेम क्रिएट करती हैं। वो चाहे आपके फैमिली के साथ हो, चाहे एनिमल्स के साथ हो, नेचर के साथ हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ हो। तो जब हम किसी चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में जब हम काइंडनेस दिखाते हैं, तो वो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, चाहे वो रिश्ते परिवार के साथ हो, चाहे प्रकृति के साथ हो, चाहे आपके दोस्तों के साथ हो। ठीक है, हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, अर्थ को हैप्पी बनाने में, लाइक द हेवन अबव, एक स्वर्ग की तरह, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, एक स्वर्ग की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो जूलिया फ्लेचर है, जो इसकी पोइट है, वो हमें क्या बता रही हैं, वो हमें बता रही हैं कि जीवन में हमारे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं उन्हें। जिस तरीके से इन्होंने अभी क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, वो हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं, वो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और अगर हम गलतियां करते हैं, हम छोटी छोटी जब बार बार गलतियां करते हैं, तो वो हमारे एक अच्छे पाथ को, हमारे पवित्र पाथ को, जहाँ हम अच्छा रास्ता है, उस रास्ते पर से हमें वो कहाँ ले जाती हैं, पाप की तरफ ले जाती हैं। इसीलिए हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर ग्रेन्स ऑफ, बताइए, पल्सेस, शुगर, सैंड। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, बताइए, वेरी गुड, सैंड। यहाँ पे क्या आएगा, सैंड। ग्रेन्स किसके हैं, सैंड के, हमने पढ़ा था, है ना, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो क्या बनाते हैं, ओशन बनाते हैं। लिटिल फिल इन द ब्लैंक लीड्स द सोल अवे, सोल को क्या चीज दूर लेकर जाती है, बताइए, एरर्स, मूवमेंट्स या लव। शाबाश, क्या लेके जाती है, एरर्स। जो हमारी गलतियां होती है, वो हमारे सोल को अच्छे रास्ते से दूर लेकर जाती है। डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक द अर्थ सैड, हैप्पी, बेसलेस। जो हमारे अच्छे कर्म हैं, अगर हम छोटे छोटे हमारे अच्छे कर्म करें, तो जो अर्थ है वो कैसी हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट, लिटिल फिल इन द ब्लैंक मेक द माइटी एज ऑफ एटर्निटी। लिटिल ऐसी कौन सी चीज है जो एटर्निटी को बनाती है, बताइए, छोटी छोटी ऐसी कौन सी चीज है जो एटर्निटी को बनाती हैं, अमरता को बनाती है, कभी खत्म ना होने वाली चीजों को बनाती है। दे आर मूवमेंट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक एंड ब्लैंक ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन। माइटी ओशन को बनाने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, किससे बनता है माइटी ओशन, राइस एंड पल्सेस, वाटर एंड ग्रेन्स, मिल्क एंड बैग्स। बिल्कुल इजी है, ऑब्वियसली वाटर एंड ग्रेन्स। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, तो बताइए, लिटिल थिंग्स हैव ग्रेट, अभी हमने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, लिटिल थिंग्स हैव ग्रेट इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो क्या रखती हैं, क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में। अच्छा, वापस जाकर देखते हैं एक बार, क्या रखती हैं। देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था इम्पोर्टेंस, क्या रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है,
तो यहां हम क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ठीक है। द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक मेक ह्यूज ओशियन। तो क्या आएगा यहां पे, द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ, किस चीज की लिटिल ड्रॉप जो है वो ओशियन बनाती है, ऑफ कोर्स किसकी, वाटर, ठीक है, वाटर। टाइनी सैंड फिल इन द ब्लैंक मेक ब्यूटिफुल लैंड। टाइनी सैंड, टाइनी सैंड ग्रेन्स, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, टाइनी सैंड ग्रेन्स क्या बनाते हैं, मेक ब्यूटिफुल लैंड, है ना, सुंदर लैंड को रेडी करते हैं। टाइनी फिल इन द ब्लैंक क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस इन लाइफ। यहां पे हम क्या लिखेंगे, टाइनी, देखिए हम वापस एक बार चैप्टर में चलते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा, देखिए लिटिल मूवमेंट्स, लिटिल का मतलब क्या होता है, टाइनी और लिटिल का मतलब एक ही होता है, ठीक है, तो लिटिल मूवमेंट्स, ठीक है, तो जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, वो हमारी लाइफ में बहुत बड़े डिफरेंसेस पैदा कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मूवमेंट्स। लिटिल डीड्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक मेक द अर्थ लाइक द हेवन। तो लिटिल डीड्स ऑफ, किस चीज की लिटिल डीड्स बताइए, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, क्या आएगा यहां पे, काइंडनेस, ठीक है। तो काइंडनेस के जो छोटे छोटे कर्म हमारा होता है वो इस अर्थ को क्या बना देगा, हेवन बना देगा, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैंने आपको करवा दिए, बाकी क्वेश्चन आंसर आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ओके।